है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों TTS टारगेट टेस्ट सीरीज़ फॉर DSSB नेचुरल साइंस ये पार्ट 3 है और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डाइवर्सिटी का ही सेकंड पार्ट है, यानी प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट MCQs प्लांट किंगडम से बनते हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में प्रीवियस एग्ज़ाम्स में रेगुलरली आए हैं या फिर जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, आप लोग ज़रूर से देखिए। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, जिसमें कि मैंने डाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आपको बताया है, वो भी आप ज़रूर देख लें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी आर प्रेजेंट इन। ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों किस में प्रेजेंट होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ए और बी, ए क्लोरोफिल तो कॉमन है सबके अंदर, इवन हायर प्लांट्स में भी। और अगर हम एल्गी की बात करें, ए बी क्लोरोफाइसी, ए और सी फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, एंड ए एंड डी इज रेड एल्गी। ऐसे आकर के आप यह ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्लोरो फिर ब्राउन, है ना, ग्रीन ब्राउन रेड। तो ए और बी की बात हो रही है तो यानी ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे। ठीक है, ब्रायोफाइट्स जो हैं एल्गी से एडवांस हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, और क्यों एडवांस हैं या कैसे सेपरेट किए गए हैं ब्रायोफाइट्स एल्गी से, कैसे अलग हैं। ठीक है, देखते हैं। आर थैलॉइड फॉर्म, ब्रायोफाइट्स थैलॉइड फॉर्म के होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, तो वो तो एल्गी में भी नहीं होते दोस्तों। पजेस आर्किगोनिया। ठीक है, तो ये करेक्ट होना चाहिए। आर्किगोनिया जो होते हैं, ठीक है, ये इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट्स के अंदर। ठीक है, जो कि एल्गी में नहीं मिलते दोस्तों। क्लोरोफिल जो होता है वो दोनों के अंदर ही होता है, क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर मिलता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर थर्ड जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट इज। अभी मैंने आपको बताया आर्चिगोनियम। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत पुराना और अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। ब्रायोफाइट्स आर ऑफ। ठीक है, ब्रायोफाइट्स जो है वो ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, ग्रेट नहीं है, है ना, इकोनॉमिक वैल्यू तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि एंजियो और जिम्नो की है। नो वैल्यू एट ऑल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये तो है ही दोस्तों, है ना। कोई भी प्लांट हो, चाहे एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, चाहे हमारे कोई सा भी प्लांट ग्रुप से ही, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो उनकी है ही। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। एस्थेटिक वैल्यू की बात करें तो इतनी एस्थेटिक वैल्यू नहीं है, एंजियोस्पर्म्स की ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इज। ब्रायो और टेरिडो, ठीक है, उनके बीच में कॉमन क्या है? डिफरेंस आपको पता होगा कि भाई ये नॉन वेस्कुलर है, ठीक है, इनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट लैंड प्लांट है ना, फर्स्ट लैंड प्लांट अगर आपसे पूछे जाते हैं तो वो टेरिडोफाइट्स हैं। रीज़न इज़ कि इनके पास में वेस्कुलर टिश्यूज़ है, बहुत कह सकते हैं पुअरली डेवलप्ड है, इतना डेवलप्ड नहीं है जितना कि हमारे हायर प्लांट्स में होता है, लेकिन फिर भी ठीक है यहाँ पाया जाता है वेस्कुलर टिश्यू, इसीलिए टेरिडोफाइट्स अलग ग्रुप है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में कॉमन अगर हम बात करें तो वाटर चाहिए होता है दोनों को ही फर्टिलाइजेशन के लिए। जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो मेल गैमिट्स होते हैं, वो स्विम करते हुए वाटर के थ्रू आर्चिगोनिया तक पहुँचते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो दोनों को ही, ठीक है, चाहे वो ब्रायो हों या टेरिडो हों, दोनों को ही वाटर ज़रूर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, जिससे उनके गैमिट्स जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुँच सकें दोस्तों, है ना। 7 देखते हैं। द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूस स्पोर एंड एम्ब्रियो, ठीक है, बट लैक वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू नहीं है लेकिन एम्ब्रियो और स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, तो दोस्तों ये ब्रायोफाइटा होने वाला है, क्योंकि ब्रायोफाइटा के अंदर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, स्पोर्स भी होते हैं। एक स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, एक गैमेटोफिटिक, है ना। और आपको पता होना चाहिए ब्रायोफाइटा के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूँ, ब्रायोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट, यानी जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट, ये नोट कर लीजिएगा। जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टेरिडो में ये उल्टा है, वहाँ पे गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंड होता है स्पोरोफाइट पर, ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। केवल ब्रायो याद रखिए, टेरिडो का आप उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है, उसका वाइस वर्सा हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि वेस्कुलर टिश्यू किस में नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों वो ब्रायोफाइटा चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
प्लांट हैविंग सीड बट लैकिंग फ्लावर एंड फ्रूट। सीड तो हैं लेकिन फ्लावर नहीं है, तो ऐसे प्लांट जिम्नोस्पर्म में दोस्तों यहाँ सीड्स पाए जाते हैं, नेकेड सीड्स पाए जाते हैं, नेकेड सीड्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9, टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मॉसिस एंड ब्रायोफाइट्स इन पोजेसिंग। टेरिडोफाइट्स जो है वो ब्रायोफाइट से कैसे अलग है, अभी मैंने बताया था आपको। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ठीक है, टेरिडोफाइट्स के पास इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, अलग पूछा आपसे, तो वेल डेवलप्ड तो नहीं होता, पोली डेवलप्ड होता है, लेकिन यहाँ वेस्कुलर सिस्टम है इसलिए हम इसको करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम होता है जो ब्रायोफाइट्स में नहीं होता। बाकी आर्चिगोनिया दोनों में होते हैं, और फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोइड्स, ठीक है, या एंथेरोजोइड्स, ये दोनों में ही पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, देन नेक्स्ट, क्लोरोफाइसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर होता है किससे, है ना, आइसोगैमी भी है, अनाइसोगैमी भी है, ऊगैमी भी है। ठीक है, आइसोगैमी में क्या होता है, गैमीट जो है वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, आइसो मतलब सेम, सेम गैमीट, है ना, साइज जो है वो सिमिलर होगा भले फ्लैजिला हो या ना हो। अनाइसो में डिफरेंट साइज होते हैं, और ऊगैमी में जो एग होता है वो बड़ा होता है जनरली, और नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, और मेल जो है वो मोटाइल होता है, उसे हम ऊगैमी बोलते हैं। देन नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज, ब्रायोफाइट्स जो है वो वाटर पर डिपेंडेंट क्यों है, बिकॉज वाटर एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर देयर होमोस्पोरस नेचर। ठीक है, होमोस्पोरस मतलब सेम टाइम के स्पोर्स, है ना। वाटर एसेंशियल फॉर देयर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो ये गलत है। द स्पर्म कैन इजीली रीच अप टू द एग इन द आर्चिगोनियम, तो स्पर्म और एग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, आर्चिगोनिया हैज़ टू रिमेन फिल्ड विद वाटर अपॉन फर्टिलाइजेशन, ये नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, स्पर्म कैन इजीली रीच अप टू एग इन द आर्चिगोनियम। ठीक है, तो स्पर्म बोल रखा है इन्होंने, वैसे इनको एंथ्रेजॉइड्स बोलना चाहिए था या स्पर्मेटोजॉइड्स बोलना चाहिए था, लेकिन ठीक है, स्पर्म्स जो है वो इजीली एग तक पहुंच सके इन द आर्चिगोनियम। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन जाएगा, इसका सी जाएगा। ठीक है, या होमोस्पोरस नेचर नहीं होता दोस्तों। ठीक है, वाटर एसेंशियल उसके होमोस्पोरस नेचर के नहीं है ना, वो स्पर्म जो है इजीली फ्लोट कर सके। मैंने आपको बताया था कि स्पर्म जो है तैरते हुए, या एंथ्रेजॉइड्स जो है वो तैरते हुए कहाँ तक जाते हैं, आर्चिगोनियम तक, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एग। ठीक, देन नेक्स्ट है 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में कौन सा ऐसा है जो विदाउट एक्सेप्शन है। देखिए, प्रेजेंस ऑफ वेसल में कुछ एंजियोस्पर्म्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर वेसल्स मिलती हैं दोस्तों। तो दोस्तों विंटरेसी एक ऐसी फैमिली है ना, विंटरेसी एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर वेसल्स नहीं होते। ठीक है, तो कुछ फैमिलीज़ हैं, बहुत कम है, ज़्यादातर आप देखेंगे कि एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स होती हैं, लेकिन कुछ एक आधा फैमिली हैं जिसमें एक्सेप्शंस हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विदाउट एक्सेप्शन क्या है। बात करें डबल फर्टिलाइजेशन की, तो दोस्तों सब में ही होता है, सारे एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन ज़रूर होता है। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि जो वेसल हैं, ऊपर से वेसल्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स में ज़्यादातर नहीं पाई जाती। ठीक है, वेसल्स जिम्नोस्पर्म में नहीं होती, एंजियोस्पर्म में होती हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में इस वाली फैमिली में नहीं है जैसे, तो यहाँ एक्सेप्शन है। डबल फर्टिलाइजेशन सभी एंजियोस्पर्म्स में होता है। बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की दोस्तों, तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है मैंने देखा है कि मोनोकॉट्स में ज़्यादातर नहीं देखने को मिलती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स या जिसके अंदर भी क्लोरोफिल है, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो होगा ही। लेकिन एक दो प्लांट हैं ऐसे जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, जैसे आपको मैं बताऊँ, एमी सिरेला। ठीक है, और कुछ कुछ जैसे अमरबेल भी है, वो भी पैरासाइट है। ठीक है, अमरबेल वगैरह। तो क्या है कि कुछ एंजियोस्पर्म्स हैं दोस्तों जिसमें कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगार अगार इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए, अगार अगार एक जेल होता है, न्यूट्रिटिव मीडियम होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन टिश्यू कल्चर वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अगार अगार, और ये जो कॉमनली ऑब्टेन होता है दोस्तों, ये रेड एल्गी से होता है। आप नाम ज़रूर लिख लीजिए, वो पूछे जाते हैं, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। मेरे एग्ज़ाम जब मैंने दिया था तब पूछा गया था। एक तो ग्रेसिलेरिया का एग्जाम्पल ध्यान रखें आप, ग्रेसिलेरिया, एक है जेलिडियम, इन दोनों के नाम ज़रूर याद रखें। ये दोनों ही एल्गी जो है ये अगार अगार
बनाने के काम में यहाँ से ऑब्टेन मतलब हम आकार आकार कर सकते हैं। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, देखिए ब्राउन एल्गी की बात हो रही है ना, तो ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन नाम याद रखेंगे, है ना। एरिथ्रिन जो है वो रेड होता है, जबकि साइनिन ब्लू रहता है, हिमेटोक्रोम भी रेड रहेगा, फ्यूकोजेंथिन कैसा रहेगा, ब्राउन रहेगा। दोस्तों यही पिगमेंटस की वजह से जो ब्राउन एल्गी का कलर ब्राउन नज़र आता है हमें दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा था कप शेप्ड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो क्लोरोप्लास्ट है क्लेमाइडोमोनास का वो कैसा है, कप शेप्ड है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल लिस्टेड जनरा बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एल्गी, ठीक है, सेम क्लास ऑफ एल्गी पूछा है आपसे, यानी कि इसमें से कौन कौन सी एल्गी हैं जो सेम क्लास में वो करेंगी। तो पहला ऑप्शन देखिए आप लोग, कारा दोस्तों ग्रीन एल्गी है, ठीक है, कारा इज ग्रीन एल्गी, फ्यूकस ब्राउन है और प्लॉजिसिफोनिया रेड है। तो ग्रीन ब्राउन रेड तो ये तो सेम नहीं हुए दोस्तों। वॉल्वॉक्स भी ऑप्शन देखते हैं, वॉल्वॉक्स, स्पायरो, क्लेमाइडोमोनास, ये तीनों ही ग्रीन है दोस्तों, तो ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे और भी देख लेते हैं, पोरफायरा ये रेड है दोस्तों, एक्टोकार्पस ये ब्राउन एल्गी है, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, ये ग्रीन एल्गी है, तो ये भी अलग अलग हो गए। सारगासम ब्राउन एल्गी है, ये सीवीड के नाम से भी जानते हैं सारगासम को हम। लेमिनेरिया ब्राउन है, चलिए ग्रेसिलेरिया रेड हो गई, तो ये भी आपका गलत हो गया, ऑप्शन सेकंड करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 17, फ्यूनेरिया में बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम पाइनस बाय द कैरेक्टर। देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ क्लियर रखिए, ये ब्रायोफाइटा है और ये जिम्नोस्पर्म है, तो देख लीजिए कि क्या इस पे है। नो फ्रूट आर प्रोड्यूस्ड, फ्यूनेरिया पे कोई प्रोड्यूस नहीं होगा, ये सही बात है, कोई फ्रूट नहीं आता, सीड भी नहीं आता, तो ये भी सही है। एंथ्रेडिया एंड आर्चिकोनी ये तो होते हैं, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर जाएगा। फन प्लांट इज अ, अब आपको देखना है फन प्लांट क्या है, ठीक है, तो फन प्लांट देखिए ये स्पोरोफाइट है, वो भी डिप्लॉयड है ना, तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड ही होते हैं, तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। मॉसेस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ, ठीक है, मॉसेस के पास में ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्यों है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं, सही है, इकोलॉजिकल सक्सेशन सही है, इट्स कैपेबिलिटी टू रिमूव CO फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो ऐसा नहीं है, तो ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, यू आर गिवन एन अननोन प्लांट टू स्टडी इन द लेबोरेटरी, यू फाइंड इट हैज़ क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल है उसके पास में, जाइलम नहीं है, इसका मतलब हम क्लियर हो गए कि या तो ये एल्गी होना चाहिए या ब्रायो होना चाहिए, अगर जाइलम नहीं है तो। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैकेटेड के साथ तो एल्गी तो हो ही नहीं सकता, इसके पास नहीं होते। और जो गैमेटो स्टेज है वो फ्री लिविंग है, मैंने बताया था ना कि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे, और गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, तो हमें पता लग गया कि ये किसके बारे में बात हो रही है, ब्रायोफाइटा के बारे में दोस्तों, तो इसका जो आंसर जाएगा वो ब्रायोफाइटा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एम्ब्रियो सैक इन एन एंजियोस्पर्म इज अ, ठीक है, जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है वो क्या है, वो एक्चुअल में देखिए क्या होता है दोस्तों, दैट इज मेगा गैमेटोफाइट, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस, देख लीजिए आप लोग, इसमें जो मेन है यहाँ आंसर लिख रखा है, इसमें मेन जो रहेगा रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, एंडोस्पर्म, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन का मेन रोल यही है। देखिए एक जगह तो एग है, एग प्लस मेल गैमेट, ठीक है, तो यहाँ तो बन जाता है आपका एम्ब्रियो, ठीक है, और दूसरी जगह जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ होता है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, और उसके साथ में एक मेल गैमिट, तो क्या बनता है दोस्तों, मेल गैमिट क्या बनता है, एंडोस्पर्म बन जाता है, और ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ग्रोइंग प्लांट को। साथ में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी लेवल है वो 3n है, यानी इसमें 3 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, पोलर न्यूक्लियाई 2 और एक इसका, तो 2 + 1 3n, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसरेक्शन, देखिए इसका मतलब क्या होता है रिसरेक्शन का, जो मौत से लौट करके आ जाए, ठीक है, यानी कि डेड चीज़ क्या हो जाए, लाइव हो जाए, डेड से लाइव हो जाए चीज़, ठीक है, तो ये किस में देखने को मिलता है ये पूछा है। देखिए इसमें मैं बता दूं आपको, तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेलेजिनेला जाता है, क्यों, क्योंकि सेलेजिनेला के अंदर क्या रहता है दोस्तों, ड्राई
वेदर के टाइम पे या क्या मैं ड्राई सीजन के टाइम पे समर में लैक ऑफ वाटर की वजह से जो इसकी स्टेम्स होती हैं, ठीक है, वो कर्ल हो जाती हैं। जो स्टेम है जैसे इस तरीके से स्लेजनला की स्टेम्स होती हैं और ये कर्ल हो जाती हैं और एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती हैं दोस्तों, है ना। और ये टाइट बॉल जैसा स्ट्रक्चर जो है ऐसा दिखता है जैसे कि इट इज़ डेड, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो जाती हैं, रोल हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वेट सीज़न आता है, ठीक है, जैसे ही ऑटम या जैसे हम कहते हैं रेनी सीज़न आता है, तो क्या होता है, मॉइस्चर ये गेन कर लेती हैं और फिर से जो इसकी ग्रोथ है वो होने लग जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा प्लांट बोलते हैं जो एक तरीके से रिसरेक्शन शो करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्गी इज़ यूज्ड इन स्पेस प्रोग्राम इज़, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन है, क्लोरेला ड्यू टू देयर हाई प्रोटीन कंटेंट, है ना। हाई प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है इनमें, इसीलिए ये स्पेस प्रोग्राम में यूज़ की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो देखिए कौन सा नहीं है इसमें भी आंसर गिवन, इसमें जाइलम और वेसल, ठीक है। ये जो है ये जिम्नोस्पर्म का फीचर नहीं है, ठीक है। मैंने अभी भी आपको बताया था पहले भी कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो वेसल्स होती हैं वो लैक करती हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, लिख लीजिएगा कौन सा एक्सेप्शन है, ठीक है। निटेल्स जो फैमिली है, सबसे एडवांस जो इनका ग्रुप है, उनमें आपको वेसल्स के पैचेस दिख जाते हैं, ठीक है। इन पाइनस मेल कोन बियर अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। तो मेल कोन की बात हो रही है तो मेल कोन के अंदर क्या मिलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। फीमेल की बात होगी तो मेगास्पोरोफिल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स आर नेकेड होते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट है लेमिनेरिया, जिसे हम कैल्प और फ्यूकस बोल रहे हैं, रॉकवीड भी बोलते हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं, देखिए कैल्प या ये फ्यूकस जो है ये ब्राउन एल्गी के टाइप से आप जानते हैं, और फीकोमाई, ठीक है, फीओ फाइसी, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो इसमें ब्राउन एल्गी में है कौन से हैं, पिगमेंट ए और सी, इसके साथ में फीकोजेंथिन, जिसकी वजह से ये ब्राउन है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज, ये यूकेलिप्टस है, ठीक है। सिकोया है लेकिन वो उसमें आता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में काउंट करते हैं उसको। यहाँ एंजियोस्पर्म की बात हो रही है तो टॉलेस्ट क्या है, यूकेलिप्टस। सी वीड आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आयोडीन के बहुत कई बार पूछा गया, आयोडीन का सोर्स होते हैं सी वीड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। 31 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फैटी ऑयल यील्डिंग प्लांट, सनफ्लावर जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑयल यील्डिंग प्लांट होता है सनफ्लावर। देन एल्गा हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, इसमें जाता है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, सेलुलोज तो होता ही है, ठीक है, गैलेक्टोज भी रहता है एंड मन्नोज भी रहता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है। हेमिसोलूज नहीं रहेगा इसमें, प्रोटीन्स नहीं होती वॉल। इसके बाद में पैक्टिन्स, प्रोटीन्स इसमें भी आ गया तो नहीं आएगा आंसर, ठीक है, पैक्टिन्स भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जाएगा सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मन्नेंस। देन इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, ठीक है, किसमें, एम्ब्रियोसैक में कन्वर्ट होता है फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। आपको मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा ना, तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर जो 4 सेल्स बनती हैं म्यूसिस के बाद में, ठीक है, जिनको हम मेगास्पोर्स बोलते हैं, और उसमें से एक ही जो है वो क्या होती है, एम्ब्रियोसैक को डेवलप करती है, बाकी 3 डीजनरेट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन जिम्नोस्पर्म्स लाइक पाइनस एंड साइकस एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड होता है दोस्तों, ध्यान रखिए क्योंकि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो इनका एंडोस्पर्म रहता है वो हैप्लॉइड रहता है दोस्तों। प्रोटोनीमा अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्रोटोनीमा जो है स्टेज वो फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में आती है। एक कैसी स्टेज होती है, क्रीपिंग फोटोसिंथेटिक, ठीक है, जैसे ही एम्ब्रियो बनता है उसके बाद फर्स्ट स्टेज होती है ये प्रोटोनीमा, ठीक है। तो ये किस में पाई जाती है, फिनोरिया में पाई जाती है। इसके बाद लीफी स्टेज होती है प्रोटोनीमा के बाद, कैसी स्टेज होती है, लीफी स्टेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है। तो नॉस्टॉक तो बीजी है, नाइट्रोजन करेगा, एजिटोबैक्टर नहीं करेगा दोस्तों,
नहीं, आइसोटोबैक्टर करता है, सॉरी जी है, स्पायरोगायरा नहीं करेगा, एल्गी है, ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी जाएगा। एनाबिना भी बीजी है, तो ये तो नाइट्रोजन फिक्स करेगी। देन एन एल्गा वेरी रिच प्रोटीन इज, ठीक है, तो इसमें मैंने बताया क्लोरेला जो होता है ये हाई प्रोटीन वाला एल्गा है, इसीलिए इसको स्पेस प्रोग्राम में भी क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस, ठीक है, मोनोशियस पूछे यार, मोनोशियस का मतलब होता है कह सकते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है, जिनमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं। तो पाइनस है दोस्तों, मेल कौन और फीमेल कौन सेम ही प्लांट पाते हैं। देन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विच टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन नॉस्टॉक सेल्स। दोस्तों पहले देखिए नॉस्टॉक सेल है क्या, नॉस्टॉक है आपका बीजीए, यानी कि हम कह सकते हैं दिस इज मोनेरा बट, है ना, मोनेरा के अंदर आती है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, 70s पाए जाते हैं, मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया था। देन लास्ट क्वेश्चन, तो ये आपके 40 क्वेश्चन दोस्तों हो गए, ठीक है। और अगर आपको और भी क्वेश्चन इस चैप्टर से चाहिए तो मुझे बताएं, ठीक है। वैसे मैं एनिमल्स वाले तो खुद ही लाने वाला हूँ, लेकिन अगर इसमें कुछ रहता है, आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो मुझे बता दीजिए आप लोग, मैं उसको ऐड कर दूँगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट होता है आपका यहाँ पे ये वीडियो, और 40 क्वेश्चंस हो गए। और भी क्वेश्चंस ला सकता हूँ मैं इससे, आप मुझे बता दीजिएगा, और भी क्वेश्चंस करा दूंगा इससे रिलेटेड। वैसे भी मैं एनिमल्स वाले तो खुद ही लाने वाला हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो रहा हो उसमें, तो और ले आऊँगा मैं क्वेश्चंस, लेकिन टाइम बहुत कम है, तो मुझे अभी फिजियोलॉजी भी स्टार्ट करनी है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको डाइवर्सिटी को ख़त्म करके हम लोग पहले एनिमल फिजियोलॉजी देखेंगे, ठीक है, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी देखेंगे दोस्तों। बाकी अभी तक आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। इस चैनल को बनाने का दोस्तों मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि आप लोगों में से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो। बाकी कोई ऐसी अर्निंग तो इससे चैनल से नहीं है, और आगे भी ये मतलब एक्सपेक्ट मैं नहीं करता कि कोई, इस वजह से मैंने चैनल स्टार्ट भी नहीं किया है। तो बस ये आपकी हेल्प के लिए है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आपकी हो जाए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप लोग चैनल को प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका, थैंक यू।